हेलो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 350 वस्तुएं 89 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदता है और वस्तुओं के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है, मतलब मार्कअप करता है कि यदि वह 275 वस्तुएं भी बेचता है ना 350 में से, तो उसे 21% का लाभ हो जाए। लेकिन 25 वस्तुएं वो खराब हो जाती है तो बाकी 325 वस्तुओं को वह उसी मूल्य पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब 325 तो उसमें से खराब हो गई 350 में से, अब बची कितनी 325। अब वो 325 वस्तु को कितने लाभ पर बेचता है, 21% के लाभ पर बेचता है, मतलब कि 21% ज़्यादा में बेचता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसे ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ है। अब वो 275 से कितनी ज़्यादा बेच रहा है, 325 बेच रहा है। तो देखो हमारे पास में दे रखा है, हमने मान लिया कि उसके पास में दे रखा है क्या, 350 वस्तुएं दे रखी है। ठीक है, उसने 89 रुपये प्रति के हिसाब से खरीद दिया है। ठीक है, हमने मान लिया उसने 350 वस्तुएं 100 रुपये में खरीद दिया। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये इसने माना, 100 से जितना भी ज़्यादा होगा वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट, और 100 से जितना कम होगा वो हमारा क्या होगा, लॉस। तो हमने क्या मान लिया, उसने सारी चीज़ों को 100 रुपये में खरीदा है। उसने 275 वस्तुओं पे ऐसा मार्कअप किया कि उसे 21% ज़्यादा मिले। जो भी उसका कॉस्ट प्राइस आ रहा है उससे 21% ज़्यादा मिलेगा, तभी तो उसे लाभ कितने का होगा, 21% कम। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100, तो 100 से 21% ज़्यादा मिलेगा, तो मतलब उसे 121%, मतलब 121 में बेच रहा है वो उस चीज़ को। लेकिन उसने बोला तो एक के ऊपर इसे कितना प्रॉफिट होगा, 121/275। लेकिन उसे बेचनी कितनी चीज़ें थी, उसे 350 बेचनी थी, लेकिन 25 उसमें से ख़राब हो गई, तो वो कितनी वस्तुओं को बेचेगा, ओनली 325 वस्तुओं को ही बेचेगा। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी 325, हाँ सही है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये कट रहा है 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25, ये बच जाएगा हमारे पास में 7, 25 दिया 75, ये 11 से 11, तो ये आ जाएगा 3, 4 और 1, मतलब कि उसे 100 से कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, 143। तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 43 ज़्यादा है, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल 43% का प्रॉफिट हुआ है। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 850 वस्तुएं 95 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदता है और कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 720 वस्तुएं खरीदने पर भी उसे 20% का लाभ होगा। यदि 70 वस्तुएं खराब हो जाती है तो बाकी वस्तुओं को जो बेचता है तो उस पर लाभ प्रतिशत हमें बताने कि कितने का होगा। ठीक है, अब देखो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी है, उसने 850 वस्तुएं खरीद दी है। ठीक है, उसने 95 पैसे प्रति के हिसाब से खरीदी। हमने मान लिया उसने 100 पैसे की सारी वस्तुएं खरीदी, सारी वस्तुएं मतलब 850 वस्तुएं उसने 100 रुपये में खरीद दिया। ठीक है, तो उसमें से वो अगर 720 वस्तुएं भी बेच देता है तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है, उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो 100 से कितना ज़्यादा 20, तो 120 का प्रॉफिट होता है। तो एक वस्तु के ऊपर उसे 720 के ऊपर 120 का प्रॉफिट होता है। तो एक वस्तु के ऊपर उसे 120/775 720 का होगा। अब देखो उसमें से उसकी कितनी वस्तुएं खराब हो गई। टोटल तो वो 850 लेके आया था, तो उसे 850 वस्तुएं बेचनी थी, लेकिन 70 वस्तुएं उसकी खराब हो गई। तो कितनी बच गई उसके पास में, 780 बच गई। अब वो 780 वस्तुओं को बेचेगा, तो उस पे बताना है कि उसे कितने का लाभ होगा। 12 एकम 12, 12 छक 72, ये कट जाएगा हमारे पास में 6 एकम 6, 6 तिया 18, मतलब कि 130 आ गया। 130 रुपये में बेचा है। अब देखो वो 100 की चीज़ लेके आया था, उसने 130 में बेच दी, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 30% का उसे प्रॉफिट हो गया। तो ये आ गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 की दर से खरीदता है और 7 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसे लाभ या हानि कितने प्रतिशत की होगी, ये बताना। अब देखो जो भी हमारे पास में दे रखा है वस्तु को हमेशा ऊपर रखना है। वस्तु कितने की, 4 के हिसाब से उसने 4 वस्तु बेच दी, मतलब 5 रुपये में 4 वस्तु बेचता है, तो वो खरीद के कितने में लेके आएगा, 100 रुपये में हमने मान लिया। ठीक है, तो उसने हमेशा रुपए नीचे वस्तु ऊपर, जो भी उसने सिप्पी में खरीदा है तो हम सिप्पी को मान लेते हैं 100। अगर प्रॉफिट बोल रखा होता है यहाँ पे तो 100 के अंदर ऐड करके लिख देते हैं यहाँ पे, और अगर माइनस मतलब लॉस बोल रखा होता तो माइनस करके लिख देते 100 में से। रुपए हमेशा नीचे, तो रुपए कितने हैं 7, और कितनी वस्तुएं बेची 5। तो ये बताना है 100 से कितनी ज़्यादा है, कम आएगी, ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट होगा, कम आएगी तो उससे क्या होगा, लॉस होगा। तो ये कट जाएगा 20, 5 5 चौक 20, 16 16 ×
7 करेंगे 16 7 112। अब देखो इस 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो उसे मतलब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 12% का। यह आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 6 रुपये में 7 की दर से खरीदता है एंड 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बता रहा है। अब देखो जो भी रुपए होंगे वो हमें लिखने नीचे। अब वो खरीदता है तो खरीदने में हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100। ठीक है, क्योंकि 100 से जितना ज़्यादा आएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, कम आएगा तो वो हमारे पास में लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 100 मानते हैं। और 4 रुपये में 5 वस्तुएं बेच देता है, तो हमें बताना है कि उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो जो कट रहा है उसे कट कर देते हैं, 2 3 6, और कुछ कट रहा है तो उसे भी कट कर देते हैं, 5 दूनी 10। तो ये आ गया हमारे पास में, ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 140 दूनी 280/3। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 3 निम 27, 3 3 9, और यह आ जाएगा 0.33, या फिर 1 सही 93 सही 1/3 आ जाएगा। तो ये 100 से कम है, और ये 100 से कितना कम है, 6 सही 2/3%, या फिर 6.66%। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी 100 से कम है उसे माइनस कर दिया, बस आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 9 की दर से खरीदता है, और मतलब 10 रुपये में वो 9 वस्तुएं खरीदता है, और समान वस्तुएं जितनी उसने पहली दुकान से खरीदी थी उतनी दुकान वो दूसरी दुकान से भी खरीदता है। वहाँ से क्या खरीदता है, 10 रुपये में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता है। पहली दुकान से तो वो 10 रुपये में 9 चीज़ खरीद के लाता है, दूसरी में 10 रुपये में 11 चीज़ खरीद के लाता है, और फिर सभी वस्तुओं को 1 रुपये में 1 के भाव से, मतलब 1 रुपये में 1 वस्तु बेच देता है। तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी ये बताना। अगर 100 से ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट, और अगर कम है तो वो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या होता है, जो भी हमारे पास में दर होता है हमें वो वस्तु की इक्वल बनानी होती है। ठीक है, दर इक्वल बना लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इतने दर से वो, मतलब कि 5 चीज़ें लेके आए वो इतने रुपए में, और वहीं से दूसरी जगह से 5 चीज़ें लेके आए इतने रुपए में। तो जो भी डिफरेंस आएगा हमारे पास में सिप्पी का हमें रुपए के अंदर निकालना होता है। जो भी हमारे पास में लॉस या हानि होती है वो रुपए में ही तो होती है, या फिर परसेंटेज हमें उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम वो निकाल लेंगे। देखो उसने पहली दुकान से कितनी वस्तुएं खरीदी, 10 रुपये में 9 वस्तुएं, 10 रुपये में 9 वस्तुएं खरीदी हैं। फिर दूसरी दुकान से भी उसने सेम वस्तुएं खरीदी है, उतनी जितनी पहली दुकान से खरीदी थी, वहाँ से 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी हैं। अब पहली से तो उसने 9 वस्तु खरीदी है, दूसरी से 11, तो हमें तो सेम बनानी है ना, क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है सेम, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। तो यह आ जाएगा 99, और यहाँ पे भी 99, और यह आ जाएगा 110, और यह आ जाएगा 90। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में कितने का हो जाएगा, वस्तुएं हो जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगी 200 रुपये की हो जाएगी, और कितनी वस्तु हो जाएगी 198। अब उसने 1 रुपये में 1 वस्तु बेच दी। अब देखो हमें दर क्या बनानी, इक्वल, सेलिंग कॉस्ट प्राइस में भी और सेलिंग प्राइस में भी, और अगर 2 जगह सिप्पी दे रखा है तो उनमें भी हमेशा दर हमेशा इक्वल बनानी होती है। इससे पहले ये क्वेश्चन किए थे, इनको भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये ईजी पढ़ रहे थे तो ऐसे कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 198, तो इस वाले टर्म को 198 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 198, यहाँ पे भी 198। अब क्या है, उसने 200 की चीज़ है वो कितने में बेच दी, 198 में। अब उसे लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ, 200 में उसने कोई चीज़ खरीदी और 198 में बेच दी, तो उसे लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 2 का। और ये लॉस हुआ कहाँ से, जिस प्राइस में उसने खरीदा किस प्राइस में था, 200 में। ठीक है, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1% का उसे क्या हुआ, लॉस। अगर रुपए में पूछा तो उसे 2 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यह आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 3 की दर से और 2 रुपये में खरीदता है, और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपये में खरीदता है, और फिर सभी वस्तुओं को 5 की दर से 3 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें बतानी है। तो इसके अंदर भी हमें सबसे पहले दर को इक्वल बनाना है। 3 की दर से, ये दर दे रखा है और ये रुपए। ठीक है, तो दर को इक्वल बनाना होता है। समान वस्तुएं खरीदता है, क्योंकि समान वस्तुएं ही दूसरी दुकान से खरीदता है, 2 की दर से 1 रुपये में। ठीक है, तो हमें दर को इक्वल बनाना है, तो इस वाली को हमें 2 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे भी 6। तो मतलब उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, टोटल मिला के उसने 12, और कितने में बेच दी, यहाँ पे कितना आया था, 3 आया था, तो ये आ गया 7।
अब उसने ये उसके क्या है सेलिंग प्राइस, इस रेट पर उसने वस्तु को खरीदा है। अब बेचने की बारी आती है तो वो क्या करता है 5 की दर से 3 रुपए में बेच देता है। अब देखो हमारे पास में ये दर है, ये इस इक्वल बनाने तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इसको 12 से, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 60 और 7 पंजे 35, यहाँ पे भी आ जाएगा 60 और 12 दिया 36 आ जाएगा। अब ये हमारे पास में क्या था सिप्पी, यही तो था सिप्पी की वैल्यू ये पूरी, और ये हमारे पास में सेलिंग प्राइस की थी। अब उसने क्या किया, दर तो हमने इक्वल बना दी, अब उसने क्या किया 35 की चीज़ को 35 में कोई चीज़ खरीद दी और 36 में बेच दी, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कहाँ से होता है, कॉस्ट प्राइस से अपॉन 35 मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 20/7, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 6/7, मतलब कि दो सही 6/7% आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है और 2 रुपये में 9 की दर से देता है, तो उसे 30 रुपये की हानि होती है, तो उसके द्वारा कुल खरीदी गई वस्तुएं कितनी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस हमें ये वस्तुएं निकालनी, जैसे कि हमारे पास में ये वस्तु हमने दर थी, ये इक्वल बना लेते हैं, तो इसके अंदर ये दर की वैल्यू निकालने की उसे कितनी वस्तुएं खरीदी हैं। ठीक है, तो उसके बाद में ये हमारे पास में दे रखा है कि उसने सबसे पहले 1 रुपये में ये हमारे पास में 5 वस्तुएं खरीदी है। ठीक है, उसके बाद में उसने बोल रखा है कि फिर समान वस्तुएं खरीदता है 1 रुपये में 4 की दर से। ठीक है, जितनी वस्तुएं उसने यहाँ पे खरीदी थी उतनी यहाँ पे खरीदी है, तो इसे मल्टीप्लाई 4 से, इसे 5 से, तो यह आ जाएगा 4 और 5 चौक 20 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 20 आ जाएगा। अब उसने टोटल कितने रुपए में, 9 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी है, 40 वस्तुएं खरीदी है। अब बेचने का टाइम आता है तो वो क्या करता है 2 रुपये में 9 की दर से बेचता है, मतलब 2 रुपये में 9 वस्तुएं बेच देता है। तो हमें क्या बनाना है, दर को इक्वल बनाना है, 9 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 निम 81 और 9 चौक 36 360 हो जाएगा। 40 दूनी 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 चौक 36, मतलब कि उसने इसमें क्वेश्चन के अंदर उसने कितने की हानि ली है, मतलब ये हमारे पास में क्या था कॉस्ट प्राइस, इसमें उसने खरीदा था, और ये हमारे पास में सेलिंग प्राइस, मतलब 81 में उसने कोई चीज़ खरीदी और 80 में बेच दी, तो उसे कितने का लॉस हुआ, 1 का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1 का लॉस कितने का, 30 रुपये का। तो हमसे पूछा है कि उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी 360 वस्तुएं खरीदी, 360 ही बेच दी, तो उसके पास में कितनी वस्तुएं थे 360, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 आ जाएगा, और 6 तिया 18 1 9 और 1 10, मतलब 10,800 रुपये में उसने वो सारी चीज़ें, मतलब 10,800 चीज़ें उसने खरीद दिया, मतलब कि वस्तुओं की संख्या है 10,800, राइट आंसर। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। यदि उसे कुल 50 रुपये का लाभ हुआ है तो कितनी वस्तुएं उसने बेची थी, ये बताना है। अब देखो सबसे पहले उसने कितनी चीज़ें खरीदी है, 2 रुपये में उसने 3 वस्तुएं खरीदी है, 3 की दर से खरीदी है। फिर समान वस्तुएं वो 1 रुपये में 2 वस्तुएं खरीद कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दर को इक्वल बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको 3 से, तो यह आ जाएगा 4 और यह आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो उसने टोटल 7 रुपये में 12 चीज़ें खरीदी है। उसके बाद में बोल रखा है कि वस्तुओं को 3 रुपये में 5 की दर से, ये चीज़ ध्यान रखनी है, रुपये के नीचे रुपया आना चाहिए और दर के नीचे दर आनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 5, तो ये दर और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 5 है, तो हमें ये इक्वल बनानी पड़ेगी क्योंकि उसने जितनी चीज़ें खरीदी उतनी तो बेचेगा। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इसे 12 से, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। अब क्या है, उसने 35 की चीज़ कितने में बेच दी, 36 में बेच दी। ठीक है, तो उसे लाभ कितने का हो रहा है, 1 का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे कितने का लाभ हो रहा है, 50 का लाभ हो रहा है। तो हमसे बोला गया है कि उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी, तो उसने वस्तु कितनी बेची है, 60 कब बेची होगी, जब उसने 60 खरीदी होगी तभी तो मल्टीप्लाई बाई 60, 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 6 पंजे 30 और 2 जीरो इसकी, मतलब कि 3000 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर अनिल व सचिन को समान लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, लेकिन अनिल अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जबकि सचिन है वो क्रय मूल्य पर ज्ञात करता है, तो 20% के लाभ
20% के बराबर है तो उनके लाभ का अंतर बताना है। अब देखो दो व्यक्ति हैं, दोनों को समान लाभ होता है, मतलब समान प्रतिशत लाभ होता है, लेकिन क्या है वो अनिल है वो तो हमारे पास में विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत काउंट कर लेता है, और जो सचिन है वो क्रय मूल्य पर। अब आपको पता है लाभ हमेशा, लाभ या हानि जो भी होती है हमारे पास में किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य पर। तो मतलब अनिल ने गलत काउंट किया, तो हमें इसका सही बताना है। सही बताने के बाद में उनका अंतर बताना है कि उनके लाभ के बीच में कितने का अंतर है। ठीक है, अब दोनों ने कितने प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया है, 20% का। ठीक है, ये आ गया सीपी और ये एसपी। अब अनिल ने क्या किया, विक्रय मूल्य पर कमाया है कितने का, 20% का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब देखो अनिल आएगा, अनिल सबसे पहले अपना काउंट करेगा लाभ प्रतिशत, तो वो क्या बोलेगा कि 5 की उसने वस्तु है उस पर कितने का लाभ कमाया, 1 का। 1 का लाभ कब कमाएगा, जब उसकी कीमत उससे कम हो, जितने में उसने बेची है। तो उसने कितने में उसे खरीदा होगा, 4 में खरीदा होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर आता है सचिन, वो बोलता है कि उसे भी कितने का लाभ हुआ है, 1/5 का, मतलब 20% का। तो उसने 5 की चीज़ कितने में बेच दी होगी, 6 में बेच दी होगी, तभी तो उसे, क्योंकि ये क्रय मूल्य पर हुआ है प्रॉफिट, और ये हमारे पास में विक्रय मूल्य पर, मतलब बेचने वाले पर, ये खरीदने वाले पर। ठीक है, तो ये हमारे पास में बोल रखा है कि उनका सेलिंग प्राइस, जिस कीमत पर उन्होंने वस्तुएं बेची वो दोनों इक्वल है। तो 6 × 5, तो यह जगह 6 चौक 24 और यह जगह 6 5 30 इक्वल आ गया, और ये 6 5 30 आ गया, और 5 5 25। तो उनके बीच का डिफरेंस कितने का है। अब उसने 24 की चीज़ एक ने तो बेची है 30 में, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 का। और एक ने 25 की चीज़ बेची है 30 में, तो उसे 5 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का, 1 का। और यहाँ पे हमारे पास में विक्रय मूल्य कितने का दे रखा है, 30 दे रखा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1800। 1800 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 30 की। तो हमसे पूछा था प्रॉफिट में डिफरेंस, प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का, 1 का। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 1 से, तो ये हमारे पास में कट जाएगा, 3 × 18 0, मतलब कि 60 रुपये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। मतलब उसे 60 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है सचिन की बजाय। ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है ये। दो व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 2400 रुपये में बेचते हैं और दोनों व्यक्तियों को समान हानि प्रतिशत होता है, लेकिन एक क्रय मूल्य पर व दूसरा विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है, तो 20% के बराबर है, तो उसके हानि का अंतर हमें बताना है कि हानि के अंदर कितने का अंतर है। अब देखो 20% का लाभ होता है दोनों को, लेकिन एक को क्रय मूल्य पर और एक को विक्रय मूल्य पर। अब देखो जिसको क्रय मूल्य पर होता है वो एक एसपी, क्रय मूल्य पर होता है वो 5 की चीज़ को 6 में बेच देता है। अब जिसको विक्रय मूल्य पर हानि होती है, नहीं हाँ हानि होती है, तो 5 की चीज़ को वो 4 में बेच देता है। ठीक है, और जिसको विक्रय मूल्य पर होता है वो 5 की चीज़ को 5 रुपये में जिस चीज़ को बेचता है उसे कितने में खरीद के लाता है, 6 रुपये में खरीद के लाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, 5 चौक 20, 6 चौक 24, और यह आ जाएगा 5 चौक 20, यहाँ पे आ जाएगा 20, और यहाँ पे भी आ जाएगा 20। ठीक है, तो उसने 25 की चीज़ कितने में बेची, 20 में बेची है, तो उसे कितने का लॉस हुआ, 5 का। और 24 की चीज़ उसने 20 में बेची तो 6 का लॉस हुआ है। ठीक है, और दोनों के बीच का अंतर कितने का दे रखा है, मतलब दोनों ने कितने में बेचा है, 2400 में, और हमारे अकॉर्डिंग दोनों ने कितने में बेचा है, मतलब सेम प्राइस दे रखा है तो 20 में। तो इनके लॉस के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 का। तो मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये कट जाएगा 12, 120 रुपये आ जाएगा उनका राइट आंसर, मतलब उनका डिफरेंस। नेक्स्ट, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें जिसे दो दुकानदार समान मूल्य पर बेचते हैं। प्रत्येक को 25% का लाभ होता है, जबकि एक को लाभ सीपी पर जबकि दूसरे को एसपी पर काउंट करता है। यदि दोनों के लाभ का अंतर 40 रुपये है तो हमें सेलिंग प्राइस बताने की इसके अंदर सेलिंग प्राइस। अब तक हमारे पास में क्या दे रखा था, उनकी सेलिंग प्राइस दे रखी थी कितने में उन्होंने बेचा है, तो इसके और डिफरेंस हमारे पास में दे रखा था। अब डिफरेंस हमारे पास में दे दिया, सेलिंग प्राइस पूछ ली, बात वही है। अब एक को तो होता है 25% पर लाभ, और मतलब दोनों को ही सेम लाभ होता है, लेकिन एक को क्रय मूल्य पर एक ने काउंट किया और एक ने विक्रय मूल्य पर। अब जिसने क्रय मूल्य पर काउंट किया होगा उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। 25% का लाभ मतलब 1/4, 4 की चीज़ उसने 5 में बेच दी। और जिसको विक्रय मूल्य पर हुआ है उसने 4 की चीज़ में बेची है तो उसने 3 में उसे खरीदा होगा। विक्रय मूल्य सेम बनाना है तो 5 4 चौक 16, और यहाँ पे आ जाएगा 5 दिया 15, और यह आ जाएगा 5 चौक
20 और यहाँ पे भी आ जाएगा 20। तो उसने 16 की चीज़ कितने में बेच दी, 20 में बेच दी, तो 4 का उसे प्रॉफिट हुआ। और इसे 15 की चीज़ इसने 20 में बेच दी तो इसे 5 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आएगा प्रॉफिट का, 1 का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस दे रखा है, 40 रुपये का। तो 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। हमसे उनका सेलिंग प्राइस पूछा, सेलिंग प्राइस कितना है 20 है, दोनों का सेम है, तो किसी का भी निकाल दो, दोनों सेम ही आएंगे। तो ये आ जाएगा 800 रुपये उनका सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सचिन अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर जबकि रवि है वो क्रय मूल्य पर ज्ञात करता है। उनके लाभ का अंतर 160 रुपये है। यदि प्रत्येक को 60% और 50% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य बराबर है। तो हमें सेलिंग प्राइस बतानी है कि सेलिंग प्राइस कितने हैं उनके। ठीक है, तो देखो एक को सचिन है, उसने क्या किया, ये हमारे पास में सेलिंग प्राइस, ये आ जाएगी कोस्ट प्राइस, ये आ जाएगी हमारे पास में सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सचिन ने विक्रय मूल्य पर लाभ काउंट किया है और उसे कितने का लाभ होता है विक्रय मूल्य पर 60%, मतलब 3/5। अगर 5 की चीज़ है तो उसने 3 रुपये उस पर प्रॉफिट कमाया होगा, तो उसने कितने में खरीदा होगा, उसे 2 रुपये में। और वहीं पे आता है हमारे पास में रवि क्या करता है, उसे 50% का लाभ होता है क्रय मूल्य पर। तो मतलब कि 1/2, 2 की चीज़ को वो 3 में बेचेगा, तभी तो उसे 50% का लाभ होगा। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास में सेम है, तो मल्टीप्लाई हमें सेम बनाना पड़ेगा इसको 5 से। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, तो ये आ गया 15 और यहाँ पे भी आ गया 5 दिया 15। तो उसने यहाँ पे क्या किया, 6 की चीज़ को कितने में बेच दिया 15 में, तो 9 रुपये ज़्यादा। और यहाँ पे 10 की चीज़ को उसने 15 में बेच दिया, तो 5 रुपये ज़्यादा। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 160। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है 4 का। तो हमसे उनका कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस पूछा, सेलिंग प्राइस कितना है 15। और अगर हमसे पूछ लेता ना कि एस की सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब कि एस मतलब सचिन का, तो मल्टीप्लाई कर देते 6 से। और अगर रवि का पूछ लेता तो मल्टीप्लाई कर देते 10 से। मतलब जो भी हमसे पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू लेनी है। तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 0, तो 15 चौक 60। ठीक है, तो 600 रुपये हमारे पास में क्या आ जाएगा उनका को सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।